हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 13 जून और 13 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के टॉपिक्स। सबसे पहले वीडियो में हम रिवीजन डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। एक स्टेट एक कंट्री डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज साइन अ MOU विद। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। दूसरा क्वेश्चन है, हु लॉन्च इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम ट्यूरन कस्टम। जो फ्लैगशिप प्रोग्राम एक जिसका नाम है ट्यूरन कस्टम्स, जो बेंगलुरु और चेन्नई में लॉन्च किया गया है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड अनन्य फॉर्मुलेशन अ नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्ट। एक अनन्य फॉर्मुलेशन नाम का कीटाणुनाशक एक फॉर्मूला विकसित किया गया है और किसके द्वारा विकसित किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, वी हैव सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे ऑन विच डेट। हम वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे कब मनाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हु हैज डेवलप्ड फ्लाई जई ऐप। किसने फ्लाई जई ऐप डेवलप किया है। चलते हैं रिवीजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज साइन अ MOU विद एरियाज। एरियाज का फुल फॉर्म होता है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। इसी के साथ इसरो ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। एरियाज का हेडक्वार्टर नैनीताल में है। दूसरा क्वेश्चन था कि जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था उसका नाम था ट्यूरन कस्टम्स, जो बेंगलुरु और चेन्नई में लॉन्च किया गया था वह CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष M अजीत कुमार हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि जो अन्य फॉर्मुलेशन है उसे DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया था और DIAT का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। चौथा क्वेश्चन था कि हम वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे हर साल 9 जून को मनाते हैं। पांचवा क्वेश्चन था कि हु हैड डेवलप्ड फ्लाई जाई ऐप। तो IIT गुवाहाटी के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था। चलते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो अभी केंद्र सरकार ने बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। केंद्र सरकार के द्वारा बांस पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। बांस आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। निर्धारित किया गया नया सीमा शुल्क अब व्यापारियों सहित बांस के सभी आयात पर समान रूप से लागू होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जगेश मोगाती का निधन हो गया। वे कौन थे। तो जगेश मोगाती एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ए थे जगेश मोगाती और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। जगेश मोगाती को सांस लेने की समस्या के चलते इनका निधन हो गया। वे अमता का अमित और श्री गणेश जैसे टीवी शो में काम करने के लिए प्रसिद्ध थे। अभी हाल ही में IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक प्रीतम सिंह का भी निधन हो गया। उन्होंने 5 वर्षीय योजना के लिए 12वीं योजना आयोग द्वारा उच्च शिक्षा में संस्थागत प्रबंधन और नेतृत्व विकास की उप समिति की अध्यक्षता भी की थी। ए थे प्रीतम सिंह और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। तो अभी शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन जो लिखा है सुमन गवानी, यह इन्हें UN पीस कीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और जो आश्री रेखा है वह है केरल की पहली महिला DGP हैं। शोभा शेखर, ये है शोभा शेखर और यह एक म्यूजिशियन है। भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। उन्हें समुदाय और देश के लिए उनकी सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर के लिए चुना गया है। बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर
और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाल मजदूरी खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? बाल मजदूरी खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इस दिवस को हर साल 12 जून को मनाया जाता है। बाल मजदूरी खिलाफ विश्व दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हर साल 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व स्तर पर लगभग 142 मिलियन बच्चे जो बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, जिनमें से 72 मिलियन खतरनाक गतिविधियों में लगे हुए हैं, को एक वर्चुअल अभियान के रूप में आयोजित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसे ILO के द्वारा मनाया जाता है। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और ILO की स्थापना 1919 में की गई थी और प्रेजेंट टाइम पे ILO के अध्यक्ष हैं गाय राइडर। ILO को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस नेशनल पार्क में एशियाई बाघों की आबादी में 29% की वृद्धि हुई है? तो अभी गिर नेशनल पार्क में एशियाई बाघों की आबादी में 29% की वृद्धि हुई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में लिखा है कान्हा नेशनल पार्क, यह मध्य प्रदेश में स्थित एक नेशनल पार्क है। और सुंदरवन नेशनल पार्क है, वह है पश्चिम बंगाल का एक नेशनल पार्क है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। गिर नेशनल पार्क में एशियाई टाइगरों की संख्या में 29% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि साल 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में 674 हो गई है, जो शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि को दर्शाता है। यह घोषणा गुजरात सरकार द्वारा की गई थी। इसे पूनम अवलोकन सर्वे के द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वहाँ पर मानव और जानवर संघर्ष भी कम हुए हैं, जिसके चलते इन बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। एशियाई टाइगर सिर्फ भारत में ही नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान आदि देशों में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना की शुरुआत की है? तो अभी हिमाचल प्रदेश ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा पंचवटी योजना की शुरुआत की गई है। हिमाचल के CM आचार्य देवव्रत ने पंचवटी योजना को शुरू किया है। इस योजना के उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए 100 पार्क खोलने का है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और वहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में पेन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क आदि नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेदुडू योजना की शुरुआत की है? तो अभी आंध्र प्रदेश के CM जगनमोहन रेड्डी के द्वारा जगन्नाथ चेदुडू योजना की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। आंध्रा के CM जगनमोहन रेड्डी ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य टेलर्स, नाई और बासरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना में 60 वर्ष से कम 2.47 लाख लाभार्थियों को 10,000 रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो अभी 2019 में बनाया गया है और इस प्रकार भारत में अभी 25 हाई कोर्ट हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश ही भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना 2 जून 2014 को नया राज्य बना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इम्पेस पेमेंट सिस्टम इंडिया ने संपर्क रहित ATM सुविधा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इम्पेस पेमेंट सिस्टम इंडिया ने संपर्क रहित ATM सुविधा प्रदान करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इम्पेस पेमेंट सिस्टम इंडिया ने संपर्क रहित ATM सुविधा प्रदान करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। यह पहल उपयोगकर्ता को डिजिटल रूप से सबसे निकटतम ATM का पता लगाने में मदद करेगी और इन 4 सरल कदमों के द्वारा ग्राहक निकासी कर सकेगा। सबसे पहले बैंकिंग ऐप को खोलिए और ATM पर QR स्कैन करिए। बैंकिंग ऐप पर निकासी राशि को डालकर ATM से कैश पे कर लीजिए। और इस डिजिटल योजना का उद्देश्य सबसे पहले अमेरिका में किया गया था और भारत इसको शुरू करने वाला दूसरा देश बना है। बात मास्टर कार्ड की है तो मास्टर कार्ड न्यूयॉर्क
की एक कंपनी है और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष और सीईओ हैं अजय पाल सिंह बागा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कौशल प्रशिक्षण को स्थानांतरित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नेशनल एनएसडीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो टीसीएस आयोन के साथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल या कॉरपोरेशन जिसके द्वारा समझौता किया गया है, इसका उद्देश्य एनएसडीसी के प्रशिक्षण पार्टनरों को देश भर के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षा आधारित व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण को स्थानांतरित करने के लिए क्लास रूम तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक समझौता किया गया है। बात एनएसडीसी की है तो एनएसडीसी के एमडी और सीईओ हैं मनीष कुमार। टीसीएस आयोन टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की एक इकाई है और टीसीएस ही वही कंपनी थी जिसने इजराइल में एक पूर्णतः डिजिटीकृत बैंक खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडब्ल्यूएफ ने संजीता चानू पर डोपिंग के आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया है। वे किस खेल से जुड़ी थी? जो आईडब्ल्यूएफ ने संजीता चानू पर अपने सभी डोपिंग के जो आरोप थे उन्हें हटा लिया गया है और यह भारोत्तोलन से जुड़ी थी। संजीता चानू एक वेट लिफ्टर हैं। ये हैं संजीता चानू और इन्हीं पर लगे आरोपों को अभी मुक्त कर दिया गया है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा भारत की संजीता चानू पर लगे डोपिंग रोधी उल्लंघन के आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया गया है। मणिपुर लिफ्टर का लॉस वेगास में 2017 विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने से पहले यूएस की एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा आयोजित एक आउट ऑफ कंपटीशन टेस्ट में प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन के सेवन का टेस्ट पॉजिटिव आया था। बात इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की है तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी आईडब्ल्यूएफ का हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट हंगरी में और आईडब्ल्यूएफ के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं उर्सुला पापंड्रिया। इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज हम स्टेट में असम को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में असम। असम की कैपिटल दिसपुर। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। असम में सुबनसिरी नदी है जिस पर अभी हाल ही में बीआरओ के द्वारा एक डोपो रिजो ब्रिज बनाया गया था। असम में लोहित नदी है जिस पर भूपेन हजारिका के नाम से ब्रिज है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के केवल 2 राज्यों से होकर गुजरती है, एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम। असम में फोक डांस में बिहू और भोरताल डांस इंपॉर्टेंट है। असम के नेशनल पार्क में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यहाँ पर ही डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है जहाँ पर अभी एक गैस लीक हुई थी, जहाँ पर आग भी लगी है। और असम में ही नामरी नेशनल पार्क है और ओरांग नेशनल पार्क भी है। असम में कामाख्या टेम्पल है। असम के गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल है जहाँ खाची पूजा आयोजित की जाती है। असम में ही दुनिया का सबसे बड़ा रिवरनाई आइलैंड माजुली है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। असम का बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी प्रदेशों के साथ शेयर होता है और असम ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को छूता है। ये देख सकते हैं कि आप असम का बॉर्डर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आदि सभी राज्यों के साथ शेयर होता है। आज की कंट्री में हम मंगोलिया को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में मंगोलिया। मंगोलिया चाइना और रसिया के बीच में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर। मंगोलिया की करेंसी है मंगोलियन टोगरोक और एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। और मंगोलिया और भारत के बीच में नोमैडिक एलिफेंट नाम की एक्सरसाइज आयोजित की जाती है जो अभी हिमाचल प्रदेश में हुई थी। यहाँ गोबी रेगिस्तान का कुछ भाग भी पड़ता है। आप देख सकते हैं ये मंगोलिया है जो चाइना और रसिया के बीच में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ पर गोबी डेजर्ट भी है। पिछले वीडियो क्वेश्चंस का आंसर है सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अध्यक्ष कौन है? तो सीबीआईसी के अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। एम अजीत कुमार सीबीआईसी के
अध्यक्ष हैं। पीसी मोदी सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा